हाय फ्रेंड्स, क्या आप सनलाइट को यूज करके विटामिन डी बनाने का बेहतरीन सीक्रेट स्ट्रैटेजी जानते हैं, जिससे आप अपनी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को सनलाइट से दूर कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं ऐसे कौन से फूड आइटम्स होते हैं जिनको खाकर आप अपने लेवल बॉडी के विटामिन डी लेवल्स को बढ़ा सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स को यूज करने का क्या सही तरीका है जिससे आप उससे मैक्सिमम बेनिफिट्स ले पाओ? तो अगर आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है, जो हम में से मैक्सिमम लोगों को है ही, तो आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मालूम होना चाहिए, ताकि आप अपने बॉडी के विटामिन डी लेवल्स को मेंटेन रख सको, अच्छा रख सको। तो आज के वीडियो में मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दूंगी, साथ में एक इंटरेस्टिंग सवाल भी पूछूंगी, जिससे मुझे समझ में आएगा कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया है या नहीं। तो जब वो क्वेश्चन आएगा तो कमेंट बॉक्स पर उसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरे साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपका बॉडी का विटामिन डी लेवल कभी कम ना हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपकी हेल्थ गाइड डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके। दोस्तों, विटामिन डी हमारी बॉडी में बहुत एसेंशियल विटामिन होता है। इसके बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना, हड्डियों को मजबूत रखना, हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बड़ी प्रॉब्लम से हमें बचाना, साथ ही साथ हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना, मूड अच्छा रखना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत बड़ी लिस्ट है। पर अगर रीसेंट डेटा देखा जाए तो पूरी दुनिया भर में लगभग 60 से 90% लोग विटामिन डी डेफिशिएंसी या विटामिन डी की कमी के शिकार हैं। ऐसा प्राइमरीली इस कारण से है क्योंकि सनलाइट एक्सपोजर बहुत कम मिलता है हमको। मे बी बिकॉज हमारी एज या आजकल जो हम इंडोर लाइफस्टाइल हमने चूज कर ली है, उसके कारण कि हम घरों में या ऑफिस में घुसे रहते हैं, इस कारण से सनलाइट एक्सपोजर नहीं मिल पाता। इसके अलावा बाकी और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी करवाते हैं। सो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में कुछ लक्षण डेवलप होते हैं, जैसे कि बालों का झड़ना, मूड स्विंग्स होना, सर्दी खांसी, बार बार लगातार बीमार पड़ते रहना, चोट जल्दी ठीक नहीं हो पाती, बहुत थकावट बनी रहती है, हड्डियों में जोड़ों में तकलीफ होती है, दर्द होता है और बहुत सारे और भी सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो अगर हम इन लक्षणों को जल्द से जल्द पहचान लें तो हम एडिक्वेट मेजर्स ले सकते हैं हमारी बॉडी में विटामिन डी लेवल्स को बढ़ाने के लिए। तो इन अर्ली साइंस को पहचानने का क्या तरीका होता है? मैंने ऑलरेडी उन पे एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि विटामिन डी की कमी के लक्षण क्या-क्या होते हैं और उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन दोनों में दे दूंगी। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो अगर वो वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि आपकी बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी के लक्षण दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, आपको अपने विटामिन डी लेवल्स को चेक करवाना चाहिए। सिंपल ब्लड टेस्ट होता है। तो अगर आपने वो ब्लड टेस्ट करवाया तो आपको कुछ वैल्यूज दिखेंगी। अगर आपका विटामिन डी लेवल 30 से 80 नैनोग्राम पर एमएल के बीच में आता है तो आपको नॉर्मल विटामिन डी लेवल्स है। अगर ये 30 से 20 और 30 के बीच में है तो इनसफिशिएंट है, 20 से कम है तो डेफिशिएंट है, 80 से ऊपर है तो टॉक्सिसिटी है। तो अगर आपका जो ब्लड लेवल आया है विटामिन डी का वो 30 से 80 के बीच में है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो नॉर्मल है। आपको नेचुरल वेज ट्राई करने चाहिए बॉडी में विटामिन डी मेंटेन रखने के लिए। अगर इनसफिशिएंट आया है 30-20 के बीच में, तो भी आप नेचुरल वेज ट्राई कर सकते हो। बट अगर 20 से कम आया है तो आपको सप्लीमेंट यूज करना चाहिए। पहले अपने विटामिन डी लेवल को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, उसके बाद नेचुरल वेज ट्राई करने चाहिए। तो अब बात ये आती है कि विटामिन डी को बढ़ाया कैसे जाए। तो हमारे पास 3 सोर्सेज है विटामिन डी के, जो हमें हमारी बॉडी में विटामिन डी लेवल को बढ़ा सकते हैं। पहला प्राइमरीली तो है सन, सूरज। दूसरा फूड आइटम्स जो हम खाकर अपनी बॉडी में विटामिन डी बढ़ा सकते हैं। तीसरा है सप्लीमेंटेशन। तो पहले प्राइमरी सोर्स सन के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी समझाया था, सन जो है, सन रेज जो है, सूरज की किरण हमारी स्किन पर पड़ती है। वहां पर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कन्वर्ट होता है 7 डिहाइड्रोक्सी कॉलकैल्सिफेरॉल में। फिर ये 7 डिहाइड्रोक्सी कॉलकैल्सिफेरॉल जो है ये लिवर में जाता है। लिवर में जाके ये विटामिन डी 2 में कन्वर्ट होता है। फिर वहां से ये जाता है किडनी में, जहां पर ये विटामिन डी 3 में कन्वर्ट होता है, जो कि एक्चुअल एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन है, जो पूरी बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो चलिए, इतना समझ में आ गया कि जब सनलाइट हमारे स्किन पे पड़ती है तो विटामिन डी बनता है। बट ये इतना सिंपल नहीं है। इसको बहुत सारे फैक्टर्स रेगुलेट करते हैं, जिसको हम एक एक करके अभी समझने वाले हैं। बिल्कुल परेशान मत होइए। सबसे पहले आप ये जो पिक्चर स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए।
और सवाल आपके लिए ये है कि इन 4 व्यक्तियों में से कौन सबसे ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा और कौन सबसे कम सनलाइट एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो आप इस वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, अपना कमेंट जो भी आंसर आपका है वो कमेंट बॉक्स पर लिखिए और उसके बाद हम इस वीडियो को वापस रिज्यूम करेंगे। तो हम बात कर रहे थे ऐसे फैक्टर्स की जो रेगुलेट करते हैं स्किन एब्जॉर्ब, आपका जो सनलाइट है वो आपकी बॉडी में कितना एब्जॉर्ब होगा विटामिन डी थ्री बनाने के लिए। इन शॉर्ट, सन से विटामिन डी थ्री कितना इफेक्टिवली बनेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको दिन में कौन से टाइम पे जाना चाहिए विटामिन डी थ्री बनाने के लिए। तो आंसर है मिड डे। अगर आप दोपहर को 12 बजे से 4 बजे के बीच में धूप में जाते हैं तो सबसे ज्यादा चांसेस है कि आपकी बॉडी में अच्छा विटामिन डी बनेगा, क्योंकि इस टाइम पे सनलाइट जो है वो डायरेक्टली बॉडी पर पड़ रही होती है, स्कैटर बहुत कम होती है। दूसरा क्वेश्चन है कितनी देर आपको सनलाइट में रहना चाहिए ताकि आपको डेली रिक्वायरमेंट जो आपकी विटामिन डी की है उतना विटामिन डी बन जाए। तो इसका आंसर है आइडियली 15 टू 30 मिनट्स, पर जो रेंज होती है वो 15 मिनट से 3 आवर्स तक के लिए है। अब आप सोचेंगे इतनी बड़ी रेंज क्यों है? क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका स्किन टोन क्या है। तो इससे हम थर्ड फैक्टर की तरफ चलते हैं, जो ये है कि आपका मेलेनिन डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बॉडी में कैसा है। देखिए, मेलेनिन एक ऐसा ब्राउन कलर का पिगमेंट है जो हमारी स्किन पे बनता है, जो हमारी स्किन को सनलाइट से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब ये मेलेनिन बनता क्यों है? तो जब सनलाइट हमारी स्किन पे पड़ती है तो सनलाइट की हार्मफुल रेडिएशन से हमारी बॉडी को बचाने के लिए मेलेनिन निकलता है। दैट मीन्स डार्क स्किन पीपल में ज्यादा मेलानिन बनेगा कंपेयर टू लाइट स्किन पीपल जब सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट गिरेगी। तो जो डार्क स्किन पीपल हैं उन लोगों में सनलाइट से होने वाले जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो कम होंगे, वो ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे। पर वहीं पे विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन भी कम होगा, विटामिन डी का प्रोडक्शन भी कम होगा, क्योंकि सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, बिकॉज मेलेनिन जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब होने नहीं देगा। तो इसका मतलब है मेलानिन एक डबल एज स्वॉर्ड है, दो धारी तलवार है। तो अब आप समझ गए होंगे, अगर आप लाइट स्किन हैं तो आपको 15 से 30 मिनट सनलाइट एक्सपोजर काफी है। पर अगर आप डार्क स्किन हैं तो डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टोन 15 मिनट या 30 मिनट से 3 आवर्स तक आपको सनलाइट में रहना पड़ेगा, सेम डेली रिक्वायर्ड डोज ऑफ विटामिन डी बनाने के लिए। तो चलिए अब पढ़ते हैं हमारे फोर्थ फैक्टर की तरफ, जो कि है कि आप रहते कहां पर हैं। तो बेसिक ज्योग्राफी है, आप इक्वेटर मालूम होगा। तो इक्वेटर या मध्य रेखा जो होती है अर्थ की, उससे आप जितना पास रहेंगे वहां पर सनलाइट ज्यादा गिरेगी, पूरे साल गिरेगी, और एवरीडे बेसिस पे भी ज्यादा सनलाइट होती है कंपेयर टू टेम्परेट एरिया। मतलब जो इक्वेटर से दूर रहते हैं उनके पास जो है अक्रॉस द ईयर सनलाइट कम आती है और एवरीडे बेसिस पे भी कम रहती है। तो अगर आप इक्वेटर के पास हैं तो आप अच्छी मात्रा में विटामिन डी बना सकते हैं सनलाइट यूज करके। पर अगर आप टेम्परेट एरिया में रह रहे हैं, इक्वेटर से दूर रह रहे हैं, तो आपको सनलाइट नहीं मिल पाएगी उतनी जितनी चाहिए। इसीलिए आपको सप्लीमेंट पर निर्भर करना पड़ेगा। उस टाइम पे आप सनलाइट को यूज नहीं कर सकते विटामिन डी बनाने के लिए। हाँ, अगर समर सीजन है तो उस टाइम पे आप ज्यादा टाइम तक सन में रह के सनलाइट को यूज कर सकते हो फॉर फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। तो पांचवा फैक्टर है एरिया ऑफ एक्सपोजर। अब आप और मैं, हम सब भरी दोपहरी में बाहर तो जाते ही हैं काम पे, कभी काम के लिए, कभी ऐसे ही वॉक करने के लिए या किसी शॉपिंग के लिए, मस्ती मजा करने के लिए। बट फिर भी हमको विटामिन डेफिशिएंसी क्यों होती है? कई कई बार तो हम 3-3 4-4 घंटे सनलाइट में रहते हैं, फिर भी डेफिशिएंसी होती है। उसका कारण यह है कि हम जब भी बाहर जाते हैं पूरे कपड़े पहन के जाते हैं। सनलाइट जो है वो कपड़ों को छेद कर आपकी स्किन तक नहीं पहुंच सकती। तो अगर आपने अपनी पूरी बॉडी कपड़ों से ढकी हुई है तो किसी भी तरह से सनलाइट आपके बॉडी पर, स्किन पर डायरेक्टली नहीं पड़ पाएगी और इस कारण से विटामिन डी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो अगर आप विटामिन डी लेने के उद्देश्य से धूप में जा रहे हैं तो आपको आपकी बॉडी का मोर देन 1/3 एरिया जो है वो एक्सपोज रखना पड़ेगा। इसके लिए आपका हाथ पैर, थोड़ा सा आपका अपर एब्डोमेन का पार्ट जो हो गया, लोअर एब्डोमेन का पार्ट हो गया, ये ओपन रखना पड़ेगा। तभी आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा टुवर्ड सनलाइट और विटामिन डी बनने के चांस बढ़ेंगे। पर अपना सर और आंखें ये ढककर रखिएगा, क्योंकि एनी विच वे से बहुत ज्यादा विटामिन डी फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो इनको अननेसेसरली धूप में एक्सपोज करने का क्या सेंस बनता है। और हमारा छठवां फैक्टर है सनस्क्रीन। तो अगर आप सनस्क्रीन लगाकर धूप में जा रहे हैं तो सनस्क्रीन बेसिकली सनलाइट को स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होने देती। तो अगर आप सनस्क्रीन लगा के धूप में जाएंगे तो ऑफ कोर्स आपकी स्किन टैनिंग तो बच जाएगी,
पर विटामिन डी थ्री का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। सो बेस्ट सोल्यूशन क्या है? अब देखिए, अगर आप पूरी बॉडी को एक्सपोज करके सनलाइट में जाते हैं बिना सनस्क्रीन के, तो सनलाइट के डेंजरस साइड इफेक्ट्स जो है वो आ सकते हैं। पर अगर आप सनस्क्रीन लगाते हो तो विटामिन डी नहीं बनेगा। तो बेस्ट क्या कर सकते हो कि इनिशियल 15 मिनट्स टू 3 आवर्स, जो भी आपकी स्किन टोन के हिसाब से आपका टाइम ऑफ एक्सपोजर है, उतना टाइम आप सन में बिना सनस्क्रीन के रहिए। उसके बाद आप सनस्क्रीन लगा लीजिए अगर आप उससे ज्यादा सन में रहने वाले हैं तो। इस तरह से आपको हार्मफुल रेडिएशन से भी बचाव मिल जाएगा और विटामिन डी भी बन जाएगा। सिंपल। तो अब आप वापस उस पिक्चर पे जाइए और अब बताइए कि इनमें से किसको सबसे ज्यादा विटामिन डी फॉर्मेशन होगा और किसमें कम विटामिन डी फॉर्मेशन होगा। आई एम श्योर अब आप इसका आंसर सही दे पाओगे। चलिए, अब दूसरे लिस्ट की तरफ जाते हैं जो कि है फूड सोर्सेस। सो इस लिस्ट में सबसे पहले आता है मशरूम। ये मशरूम जो है ये वीगन, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सबके लिए हो सकता है। जैसे हम ह्यूमंस होते हैं वैसे ही मशरूम में जब सनलाइट पड़ती है तो विटामिन डी का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको कितना मशरूम खाना चाहिए? ऑफ कोर्स अलग अलग वेराइटी ऑफ मशरूम में अलग अलग विटामिन डी थ्री कंटेंट होता है, बट एवरेज आपको 100 ग्राम मशरूम से 400 टू 600 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी टू मिल सकता है। दूसरा है आपका एग योक। एग में जो येलो कलर का उसकी जर्दी होती है उसमें विटामिन डी थ्री बनता है। तो एक बड़े अंडे की जर्दी में 40 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी थ्री बन सकता है, बशर्त है मुर्गी को अप्रोप्रिएट डे लाइट और सनलाइट का एक्सपोजर मिला हो। अगर आप दिन में 1 से 2 पूरे अंडे खाएंगे, होल एग, तो आपको अच्छा खासा विटामिन डी थ्री मिल सकता है उससे। तीसरा सोर्स है मछली। मछली प्रोबेबली सबसे अच्छा सोर्स होती है विटामिन डी थ्री के लिए। अगर आप 100 ग्राम सैल्मन लेते हो जो कि फैटी फिश है, तो 600 से 900 इंटरनेशनल यूनिट आपको विटामिन डी थ्री का मिल सकता है। वैसे ही मैकरल में भी काफी अच्छा अमाउंट मिलता है, हेरिंग में, हेलीबट में भी काफी अच्छे अमाउंट मिलता है विटामिन डी थ्री का। सो अगर आप फिश पसंद करते हो तो आपको हफ्ते में 1-2 बार तो ये जरूर खानी चाहिए। चौथा फूड आइटम है कॉड लिवर ऑयल। तो कॉड लिवर ऑयल में क्या रहता है, 1 टीस्पून कॉड लिवर जो रहता है उसमें 450 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी थ्री मिलता है। सो ये भी एक एक्सेलेंट सोर्स है विटामिन डी थ्री का। पर ध्यान रखिएगा, एक ही टीस्पून लेना है। पांचवा है फोर्टिफाइड फूड आइटम्स। कुछ कंट्रीज में फूड आइटम्स जो है ये फोर्टिफाइड किए जाते हैं, मतलब उनमें विटामिन डी थ्री ऐड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज जूस हो गया, काउ मिल्क हो गया, गाय का दूध, ओट्स है, सोया मिल्क है, एक्सेट्रा। सो मैंने आपको फूड आइटम्स की सारी लिस्ट दे दी है। अभी आप पर निर्भर करता है कि आप इसमें से क्या चूज करते हो, आपको क्या पसंद है, आपके पास क्या अवेलेबल है। जो भी है आप इनको ट्राई करेंगे और नेचुरल तरीके से अपने बॉडी में विटामिन डी थ्री को बूस्ट करने की कोशिश करेंगे सनलाइट के साथ। चलिए, तो अब सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं कि सप्लीमेंट्स को यूज करने का बेस्ट तरीका क्या होता है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो आपको डेफिनेटली सप्लीमेंट्स यूज पहले करना चाहिए, अपने विटामिन डी के लेवल्स को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, फिर नेचुरल वेज की तरफ मूव करना चाहिए। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि विटामिन डी सप्लीमेंट लेना कितना है। तो प्लीज विटामिन डी सप्लीमेंट कितना लेना है ये इसी बात पर डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर ने आपको क्या प्रिस्क्राइब किया है, क्योंकि ये बहुत से फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे कि आपकी एज क्या है, आपकी बॉडी में अभी कितना विटामिन डी लेवल है, आपकी एक्टिविटी कैसी है, इन सब चीजों पे। तो प्लीज आप फार्मेसी से लेके अपने हिसाब से मत खाइए। आपका डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्राइब करता है उतना ही अमाउंट में और उतनी ही फ्रीक्वेंसी में आप विटामिन डी लेंगे, अदरवाइज आपको विटामिन डी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। दूसरा, कब लेना है, कैसे लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको हमेशा ब्रेकफास्ट या लंच, सुबह के नाश्ते या दोपहर के खाने के बाद लेना है, आधे कप दूध के साथ या पानी के साथ, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर आप इसको खाने के साथ लोगे तो ही ये एब्जॉर्ब होगा बॉडी में। तो अगर आप इसको ऐसे ही किसी भी टाइम पे अपने हिसाब से ले रहे हो तो आप कितना भी विटामिन डी ले लो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा ही नहीं। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये दिन में लेना ज्यादा प्रेफरेबल है, मतलब नाश्ते और दोपहर के खाने के बाद। रात में लेना कम प्रेफरेबल होता है। और एक बात ध्यान देने की ये है कि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को रोकती हैं, प्रिवेंट करती हैं या रिड्यूस करती हैं। जैसे कि बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट है, कोलेस्टायरामीन और ऑर्लिस्टैट है। अगर आप इनमें से किसी मेडिसिन पे हो, जैसे कुछ मिनरल ऑयल है, अगर इनमें से कोई मेडिसिन आप ले रहे हो तो आपके प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर को आप जरूर इस बारे में बताइए और आपकी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन और विटामिन डी के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप जरूर रखिए। अपना कोर्स, विटामिन डी का कोर्स खत्म होने के बाद विटामिन डी के लेवल्स को चेक करना मत भूलिए।
अब पर्सनली अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरा हमेशा यही मानना है कि हमारे शरीर की कमियों को पूरा करने के लिए हमें हमेशा नेचुरल वेज को प्रेफर करना चाहिए। पर कुछ सर्टेन केसेस में सप्लीमेंट लेना असेंशियल हो जाता है। वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं वो देखते हैं। सबसे पहला ऑफ कोर्स, अगर आपका लेवल विटामिन डी का लेवल बॉडी में 20 से कम है तो खिलवाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सप्लीमेंट पहले लीजिए, विटामिन डी के लेवल को नॉर्मल कीजिए, फिर नेचुरल वेज की तरफ जाइए। दूसरा, अगर आप टेम्परेट एरियाज में रह रहे हैं जहां पर सनलाइट बहुत कम आती है तो वहां पर आप सनलाइट की जगह फूड या सप्लीमेंट, मोस्टली सप्लीमेंट को प्रेफर करें क्योंकि वो मोर रिलायबल सोर्स होता है। तीसरा, अगर आपकी स्किन एल्बिनो स्किन है, मतलब आपकी बॉडी में मेलेनिन बहुत कम बनता है, तो आप सनलाइट यूज करके विटामिन डी बनाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इतना अमाउंट ऑफ सनलाइट आपकी स्किन पे पड़ेगा तो वो डेंजरस साइड इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है। तो आपको सप्लीमेंट लेना जरूरी है। चौथा, अगर आपकी उम्र ज्यादा है 60 से पार, और आप या तो फिर इन्फेंट्स हैं, हमारे घर में बच्चे हैं छोटे, ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा सनलाइट एक्सपोजर नहीं ले पाते, मोस्टली घर के अंदर रहते हैं, फूड आइटम्स रिच इन विटामिन डी भी उनको उतना नहीं मिल पाता, इसलिए उनको सप्लीमेंटेशन हमेशा बेटर होता है। पांचवा, अगर आपको लिवर प्रॉब्लम या किडनी प्रॉब्लम है तो आपकी बॉडी में यूजेबल विटामिन डी थ्री नहीं बन पाएगा, इसीलिए आपको सप्लीमेंट लेना जरूरी है। बाकी सभी लोग नेचुरल वेज ट्राई कर सकते हैं। सो आई एम श्योर वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर अब मिल गया होगा और आप अपने विटामिन डी थ्री लेवल्स को अब नॉर्मल रखने के लिए सक्षम हो। मैंने कोशिश की है कि आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊं, पर फिर भी अगर कुछ छूट गया है, आपको नहीं समझ में आया, मुझसे कुछ समझाना रह गया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जरूर जवाब दूंगी। तो जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करती हूँ, विटामिन डी वार्निंग साइन का जो वीडियो मैंने बनाया था उस वीडियो को ध्यान से और जरूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसका लिंक मैं आई बटन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, उससे आपको समझ में आएगा कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है या नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ, पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए इसको। अगर आपने चैनल किसी रीजन से अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारा जो हेल्दी कंटेंट है वो आपसे मिस ना हो जाए। तो इसी तरह के कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए नमस्ते।